माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने कल पढ़ा था सीआईपी रूल्स के बारे में, तो सीआईपी रूल्स का यूज हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने में। तो अब हम उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन में सीआईपी रूल से कैसे हम ई और जेड डिसाइड करेंगे, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन। फिर से अब माई सेल्फ अमित जैन, मुझे अजय सर के नाम से जाना जाता है। तो मैं ई और जेड के बारे में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, और ई और जेड के बारे में लोगों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन है वो भी आज हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर की बात करें जीआई के अंदर, तो एक प्रैक्टिकल वे दो तरीके से निकाला जा सकता है जीआई, एक तो लैब में और एक थ्योरेटिकल वे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो तरीका है, कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड किया जाता है कि जीआई जो कर रहा है नहीं कर रहा है, दिस इज द थ्योरेटिकल वे। अब इसमें दो तरह के नोमेनक्लेचर हैं, एक है सिस ट्रांस और दूसरा है ईजेड। अब सिस ट्रांस के लिए क्या कंडीशन है? सिमिलरिटीज ऑफ ग्रुप्स, यानी वहां पे एटलीस्ट वन ग्रुप should be common on both vinylic carbons or atoms behaving like GI centers। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं ई और जेड। ई और जेड के लिए क्राइटेरिया क्या है? सीनियरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, सीनियरिटी यानी प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी के लिए हमें क्या आना चाहिए? सीआईपी रूल, जो हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था। सीआईपी रूल से सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे दो ग्रुप के अंदर कौन ज्यादा सीनियर है या किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो सीनियर ग्रुप सेम साइड पे अगर आ जाएं तो फिर उन्हें बोलेंगे जेड। ठीक है, दोनों सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड पे हो तो बोलेंगे जेड, और अगर अपोजिट साइड पे हो तो बोलेंगे ई। अब ये जेड क्या है? जेड एक जर्मन वर्ड जुसेमैन से बना है, जिसका इनिशियल एरिया जेड, जुसेमैन का जेड, जिसका मतलब होता है टुगेदर। दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, दिस इज अ जर्मन वर्ड। और ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12th के अंदर एग्जाम में पूछा भी गया है। वो एग्जाम में जो सवाल आया था कि ई किसके लिए स्टैंड करता है, ई इज अ जर्मन वर्ड जिससे बना है ये, जिसका नाम है एंटी जी जैन। एंटी जी जैन का मतलब होता है अपोजिट, यानी अपोजिट साइड, यानी विपरीत दिशा में, टुगेदर यानी एक साथ, एक ही दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे तो जेड का मतलब क्या हो गया? सीनियर मोस्ट ग्रुप अगर सेम साइड पे होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जेड। अगर और अगर अपोजिट साइड पे होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ई। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोग समझते हैं कि सिस क्या होता है? जेड होता है, और ट्रांस वाला क्या होता है? ई होता है। ठीक है, तो ये गलत मिसकंसेप्ट है, ये लोगों के दिमाग में गलत बैठा हुआ है। ये सिस और ट्रांस को डिसाइड करने का तरीका अलग होता है, ई और जेड को डिसाइड करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। CS3 CH CS3 और यहाँ रखा मैंने Cl। अब देखिए सिस और ट्रांस, सबसे पहले तो जीआई शो कर रहा है, यस और नो? यस। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ग्रुप सिमिलर ग्रुप, जो कंडीशन है सिस ट्रांस के लिए सेम साइड पे है, तो इसके बेस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सिस हो गया। अब ई और जेड डिसाइड करना है मुझे, तो ई और जेड के लिए मिथाइल और एच में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मिथाइल को मिलेगी, ये ज्यादा सीनियर हुआ। और यहाँ मिथाइल और क्लोरीन में, तो अगर मैं ये सिस मान के और बस ब्लाइंडली जेड लगा देता तो गलत हो जाता। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सीनियरिटी के बेसिस पे ई होगा।
तो सिस कैन बी ई और जेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसी तरह से ट्रांस भी क्या हो सकता है, ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ये मैंने लिखा H, ये लिखा H और ये लिखा Cl। अब देखते हैं यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन इज सिस, मिथाइल और H में प्रायोरिटी मिथाइल को मिलेगी, Cl और H में प्रायोरिटी Cl को मिलेगी। सीनियर मोस्ट ग्रुप दोनों सेम साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन इज Z। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सिस वाला E हो गया, यहाँ पे सिस वाला क्या हो गया, Z हो गया। तो आप सिस और ट्रांस को डिसाइड करने का तरीका अलग होता है, E और Z को डिसाइड करने का तरीका अलग होता है। सिस और ट्रांस डिसाइड करने के लिए आपके पास विनाइलिक कार्बन पर दोनों विनाइलिक कार्बन पर कम से कम एक ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और ई जेड को डिसाइड करने के लिए सीआईपी के बेसिस पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर सीनियर मोस्ट ग्रुप सेम साइड पे आएंगे तो जैसे यहाँ पर सेम साइड पे आ रहे थे तो जेड, यहाँ पे अपोजिट साइड पे आ रहे थे तो ई। समझ में आया आपको? और बात करते हैं हम, फिर लोगों के दिमाग में आया भाई जब से ट्रांस से ही सब कुछ हो रहा था तो ई जेड क्यों लिया है भैया आप अपनी जिंदगी में, पहले ही परेशानियां कम है क्या जो नई परेशानी हो रहा गई। चलो इसका भी अपन जवाब ढूंढते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा जी। अब लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की बात करना बेवकूफी, यानी सिस एंड ट्रांस आर नॉट डिफाइन हियर। अब क्या करें, ऐसे वो भी फंस गए थे तो आईपीएससी वालों ने क्या किया, नया एक नोटेशन निकाला, जिस नोटेशन का नाम क्या था, ई और जेड। तभी वहां पे सीआईपी की जरूरत फ्लोरीन क्लोरीन में, क्लोरीन को हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन को मिलेगी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जेड हो गया। यानी E and Z are applicable everywhere for the compound that can show GI, लेकिन सिस ट्रांस के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया सिस और ट्रांस पुराना नोटेशन था, E और Z नया नोटेशन है। और आगे बढ़े, फ्लोरीन CH3 Br और ये CH3, तो भैया इस पे अब तो कॉमन ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। फ्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन और इसमें यू नहीं देखना है, हमें यू देखना है, यू डिसाइड करना है, इस कार्बन पे देखना है इन दोनों में सीनियर कौन है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है। तो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोरीन की है, और इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी है, यू देखना है, इसकी है, सेम साइड पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जेड हो गया। समझ में आया आपको? सिस और ट्रांस के लिए कॉमन ग्रुप होना चाहिए कम से कम, और ई जेड हमेशा एप्लीकेबल है। इन कंडीशन क्या है कि दे आर केपेबल ऑफ शोइंग जीआई। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला सवाल मेरे पास आ रहा है कि सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर किसके लिए यूज में नहीं लिया जा सकता, तो मेरे दिमाग में क्या की कंसेप्ट चल रहा है, जब भी सवाल आएगा इस तरह के लिए, एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी कॉमन, शुड बी कॉमन, यानी कम से कम एक ग्रुप, एक समूह समान होना चाहिए, शुड बी कॉमन ऑन डबली, विनाइलिंग नहीं आता किसी को समझ में तो डबली बॉन्डेड, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन एटम्स। ठीक है, ये मुझे ढूंढना है, अगर ये हो रहा होगा तब तो ये करेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, तो भैया ये तो इसके लिए तो यूज में लिया जा सकता है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, मिल गया एक ग्रुप कॉमन, एक मिल गया, मैं दूसरा देख ही नहीं रहा, टाइम वेस्ट करूंगा नहीं तो। यहाँ पे Cl Br या CH3 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस की बात करना कैसे करूँ, कॉमन ग्रुप भी नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आते हैं, CH3 है, यहाँ पे CH3 कॉमन, तो यहाँ पे कर सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, समझ में आया? इसी सवाल को चेंज करते हैं, इसमें लिखा होता है कि इन विच या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई,
तो जीआई तो भैया ये ए भी शो कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है और डी भी कर सकता है। इस सवाल का इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं है, ये पूछ रहा है कि जीआई कौन शो नहीं कर सकता, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे ये सवाल का इंटरप्रिटेशन ये है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर किस में डिफाइन नहीं होगा या किस में यूज में नहीं लिया जा सकता, तो उसमें पहले तो जीआई शो करने वाला होना चाहिए और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो, वो जीआई तो करता है लेकिन उसके लिए सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज में नहीं आने वाला है। गॉट इट? समझ में आया आपको? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है ई और जेड डिसाइड कीजिए। ई और जेड को डिसाइड करने के लिए मेरे दिमाग में क्लियर है सीआईपी रूल्स। कितने रूल थे? रूल नंबर 1, जो बेस था फर्स्ट एटम यानी कैप्टन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो हायर प्रायोरिटी। अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो रूल नंबर 2, सेकंड देखो सेकंड भी सेम हो जाए थर्ड, थर्ड भी सेम हो जाए तो फोर्थ, टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड था कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो मल्टीप्लीकेट कीजिए, या फिर उन्हें आप डबल बॉन्ड है तो 2 बार एज्यूम कर लीजिए, 3 है तो 3 बार एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और अगर सेम हो जाए डुप्लीकेट या मल्टीप्लीकेट करने के बाद तो फिर रियल वर्चुअल में रियल को वैरायटी मिलती है, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। फोर्थ, रूल नंबर 1 2 3 अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो रूल नंबर 4 का नंबर आएगा। और रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि फिर आप आइसोटॉप को ढूंढिए, हेवियर आइसोटॉप विल गेट हायर वैरायटी। ठीक है, रूल नंबर 5, जेड और ई में जेड को वैरायटी मिलेगी। ठीक है, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम डिसाइड कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सी एस थ्री एच में सी एस थ्री को मिलेगी प्रायोरिटी, सी एल बी आर में किसको मिलेगी? बी आर को मिलेगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ई हो गया। आयोडीन हाइड्रो और हाइड्रोजन में मुझे यू नहीं देखना है, मैंने आपको बोला यू देखना है, उसी कार्बन पे देखना है। इस पर आयोडीन हाइड्रोजन में आयोडीन, मिथाइल और C3H7 में C3H7, तो ये भी वापस से ई हो गया। डी और एच, अभी तो मेरे लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम, लेकिन फिर आईडी तो देनी है, तो रूल नंबर 1 2 3 से डिसाइड, और रूल नंबर 4 डी, एच और डी, डी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वापस से ई हो गया। समझ में आता है? क्लियर है सभी को? अगर यहाँ पे एच और CH3 में CH3, Cl CH2Cl, तो यहाँ पे तो क्या बन गया ये? यहाँ पे सॉरी जेड बन गया। ठीक है, सबको क्लियर है? सेकंड नंबर की प्रॉब्लम। इसी सवाल को चेंज करते हैं कि ये पूछे कि इन में से किसका कॉन्फ़िगरेशन जेड होगा, तो आपको निकालना है, तब मेरा आंसर होगा 4। और अगर ये मल्टीपल करेक्ट एडवांस के लिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो मेरा आंसर हो जाता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसी को इंटीजर टाइप, हाउ मेनी कंपाउंड विल बी हैविंग कॉन्फ़िगरेशन ई, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरह से पूछा जा सकता है इस सवाल को? फिर यहाँ पे ई और जेड वापस असाइन करना है, तो Cl और F में Cl को मिलेगी प्रायोरिटी, बी आर और H में किसको मिलेगी? बी आर, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी जेड। फिर वापस आ जाए, Cl और F में किसको मिलेगी भैया? Cl। आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका भी? जेड ही हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? चलिए यहाँ पे आओ। फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन सेम, टीम का नंबर आया, टीम में हाइड्रोजन 2 कार्बन, इसी टीम में 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, विनर इज दिस टीम। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH2OH है। इसकी टीम में कार्बन कैप्टन कैप्टन सेम, फिर टीम का नंबर आया 2 हाइड्रोजन, एज्यूम कर लिया डबली बॉन्डेड है तो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, हमने पढ़ा था इसे मिलेगी वैरायटी, यानी ये भी सेम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जेड हो गया। ठीक है, आगे वर्कआउट करें। यहाँ पे CH2 CH3 C2H5 CH2Cl CH2 है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हो? दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो ये जीआई शो नहीं कर रहा। तो ये जबरदस्ती नहीं कि आप ई और जेड निकाल के रहें, जब ये जीआई शो नहीं कर रहा तो ई और जेड की बात करना ही बेवकूफी है, नहीं करेंगे। समझ में आता है? यहाँ पे CH, फिर CH2 CH3 है तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, Cl और इसमें इसको मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया यहाँ पे? Z। और अगर मान लीजिए सिस ट्रांस भी करना होता तो ये सेम साइड कॉमन ग्रुप, सेम साइड अपोजिट साइड, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है यहाँ पे इसका? ट्रांस। समझ में आया आपको? आगे वर्कआउट करें। फिफ्थ, फिफ्थ वाला यहाँ पर आए पहले इन दोनों में देखना है।
फर्स्ट एटम इज कार्बन कार्बन, यहाँ तक बराबर। सेकंड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन कार्बन, तो ये जीत गया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फर्स्ट इज कार्बन कार्बन सेम, फिर सेकंड इज कार्बन ऑक्सीजन, सेकंड इज ऑक्सीजन कार्बन, बराबर। ये टू डैश, ये टू, ये टू डैश, ठीक है। इधर से चले तो ये बन गया थ्री ऑक्सीजन, इधर से चले तो ये बन गया थ्री डैश, तो क्या बना, ऑक्सीजन और कार्बन आया थर्ड। इधर से चले ये थर्ड कार्बन, इधर से चले थर्ड कार्बन, ये थ्री डैश, तो कार्बन कार्बन, इतना कौन, ये हाइब्रिड वाले सेम साइड तो जेड। बहुत सारे लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि छोटी रिंग या ज्यादा, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है कि ज्यादा अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि छोटी रिंग बड़ी रिंग, कल से मत देखिए आप, तो सीआईपी के जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे चलते जाइए, अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई ग्रुप कॉमन नहीं है तो इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 2 3 एग्जॉस्ट, तो टी और डी में टी O18 थोड़ा देख लिया, एटॉमिक नंबर सेम, फिर मास नंबर क्या आना पड़ा सेम, तो यहाँ पे हायर साइड वाले ग्रुप सेम साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी जेड। NH2 CH2 CH3, तो NH2 CH3 O माइनस, बहुत सारों के दिमाग में आता है भैया आयन, हाँ हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे अगर मान लीजिए आज टीम होती है यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो CH3O माइनस में ये इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए NH2C और ये होता CH2CH3, यहाँ पे CH3 की जगह पे OH कर देते हैं, यहाँ पे O माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे NH2 इसको तो मिल गया, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया। अब इसकी टीम में क्या है, दो तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर और हाइड्रोजन, इसी टीम में कौन है, दो तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को भी किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लोन पेयर की तरह। अब इधर से लोन पेयर मैंने कल बोला था, लोन पेयर का एटॉमिक नंबर क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, और हाइड्रोजन का 1, तो फिर इसको मिलेगी, फिर ये जीतेगा। समझ में आता है, क्लियर है। बहुत सारे बोलते हैं आयंस को न्यूट्रल पे देते हैं, गलत मिसकंसेप्ट है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये सीआईपी रूल बेस्ड प्योरली ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर आइसोटोप देखते हैं, बस दैट्स इट, इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं कहा। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं रूल नंबर 5 पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए CH3H HCH3, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो डिफरेंट है, ठीक है। इस पे दोनों डिफरेंट नहीं लग रहे आपको, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, HCH3 HCH3 HH, तो ये ग्रुप आपको सिमिलर लग रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो ये हमेशा GI शो नहीं करेगा। दिस इज सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट, समझाता हूं मैं भी आपको इसका मतलब। अभी यहाँ पर आते हैं, अभी ये GI शो कर रहा है, कैसे करेगा, यहाँ पे H और कार्बन में हाइब्रिड इसको मिलेगी, H और कार्बन में हाइब्रिड इसको मिलेगी, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे Z हो गया। यहाँ पे इसके लिए भी आते हैं, C और H में हाइब्रिड इसको मिलेगी, और यहाँ पे H और CH3 में हाइब्रिड इसको मिलेगी, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो गया, इसका E हो गया, ठीक है। Z और E में तो ये सवाल इस तरह का हो गया, CH3H Z और E, जेड और ई में यहाँ पे मिथाइल एच में मिथाइल को, जेड और ई में प्रायोरिटी किसको मिली, जेड को, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन है, इसका क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। इसी सवाल को चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है इसको CH3H C डबल बॉन्ड C H,
अब देखिए आप, अब देखने में तो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। इसमें इसको मिलेगी, इसमें इसको मिलेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ई हो गया। इसमें सी और एच में ऊपर वाले को मिलेगी, एच और सी एस टी में, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, ई हो गया। तो ये कैसा बन गया, अब ये वाले डबल बॉन्ड के लिए दोनों ग्रुप, भैया स्ट्रक्चर भी सेम है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो सेम ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। तो अब ये वाला डबल बॉन्ड जी आई शो नहीं करेगा। पिछले वाले में देखो, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड जी आई शो कर रहा था, लेकिन अगले एग्जाम्पल में वहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो जी आई शो करना बंद कर दिया। तो ऐसी जी आई यूनिट which depends on configuration for showing geometrical isomerism is said to be pseudo geometrical unit। समझ में आया, क्लियर है सभी को? हिंदी में बोले तो इसे छद्म ज्यामिति इकाई या आभासी ज्यामिति इकाई किस पे निर्भर करेगी, विन्यास पे निर्भर करेगी। विन्यास जब अलग अलग होगा तो वो ज्यामिति समावेत दर्शाने में सक्षम होंगे, और अगर समान हो जाएगा तो नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं यहाँ पे, तो ये भैया सी एस थ्री एच सी डबल बॉन्ड सी, जब यहाँ पे जेड जेड होगा तब नहीं कर रहा, सी सी एस थ्री एच ई ई तब नहीं कर रहा, लेकिन जब जेड ई हो गया तब करेगा। समझ में आया आपको? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसके अंदर? तो मुझे लगता है शायद आपको ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, और इसके जो भी है ना कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्ट है, वो भी आपके दूर हो गए होंगे। थैंक यू, होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन, और इसे ही तरह से पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, और इस कोरोना टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, एंजॉय कीजिए, इसी टाइम को पढ़ाई में लगाइए। बाय, गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट इसके आगे हम आगे वर्कआउट करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं और कौन कौन शो करते हैं। ठीक है, थैंक यू।